हेलो जी, स्वागत है न्यू नेहा बुटीक पर। तो आज की वीडियो में हम पैंट प्लाजो स्टिचिंग करेंगे और कुछ अलग तरीके से आज मैं आपको पैंट की सिलाई दिखाऊंगी। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, एक भी मैंने इसमें से कोई भी क्लिप कटिंग नहीं करी है, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए और साथ ही साथ सिलने का थोड़ा सा तरीका, थोड़ा आइडिया आपको समझ में आएगा। और साथ साथ मैं बताती भी रहूँगी कैसे क्या सिलना है, तो पूरी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो यहाँ मैंने मशीन में धागा डाल लिया। उसके बाद ये देखो, ये अपनी प्लाजो लूज प्लाजो ही इसको हम बोलेंगे, क्योंकि ये लूज है और इसमें कोई भी अस्तर नहीं है। तो इस तरह से ये दोनों पार्ट हैं हमारे। सबसे पहले हम आसन पे सिलाई लगाएंगे। आसन पे सिलाई लगाते हुए साथ साथ में आज मैं आपको सिलाई करने का ट्रिक भी बताऊंगी। तो जैसे एक पार्ट पे आसन पे सिलाई लगा ली, साथ साथ दूसरा पार्ट भी साथ में लगा देंगे। बार बार धागा कटिंग करने की नौबत नहीं आएगी और बार बार धागा सुई से निकलेगा भी नहीं, अगर आप इस तरीके से सिलाई करोगे। तो एक सिलाई हमने लगा ली, साथ ही साथ हम दूसरी सिलाई भी लगा लेंगे, क्योंकि आसन पे ज़रूरी होती है 2 सिलाई लगानी। तो इसी तरह से हम बैक पार्ट में भी डबल सिलाई लगा लेंगे। तो उसको हमने यहीं छोड़ दिया। अब ये देखिए, ये हमने उठाई है पॉकेट। पॉकेट लगाने से पहले हम यहाँ पर डाल लेंगे प्लेट। एक साइड निशान था तो दूसरी साइड भी मैंने निशान लगा लिया। अब इस तरह से पकड़ते हुए 1/2 इंच जितना दबाते हुए हम प्लेट डाल लेंगे। ठीक वैसे ही दूसरी साइड की भी प्लेट डाल लेंगे। दोनों प्लेट हमने डाल ली। अब हम लगाएंगे पॉकेट, और पॉकेट हमेशा लगता है राइट हाथ की साइड। तो इस तरह से हम पैंट को रख के चेक कर लेंगे। कई बार क्या होता है, बिगिनर्स जो बहने होते हैं ना, वो उल्टा सीधा पॉकेट लगा देते हैं। शुरुआत में इतना ध्यान नहीं होता, आइडिया नहीं होता कि इस साइड लगेगी या इस साइड लगेगी। तो जितना पॉकेट की लंबाई में हमने सिलाई लगानी थी 5.5 इंच तक लगा के, कट लगा के, उसको हम इस तरह से पलट लेंगे। पलटने के बाद एक पैर की सिलाई और इसके ऊपर लगा लेंगे। तो बताने से ज़्यादा देखने से मेरे ख्याल से अच्छे से समझ में आएगा, इसलिए मैंने कोशिश रखी है कि आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ इसमें देखने को मिले। अब ये देखिए, पॉकेट के कपड़े को वापसी से पलटते हुए ऊपर से बराबर करते हुए यहाँ एक सिलाई लगा लेंगे। अब नीचे की साइड से इसको बराबर कर लेंगे। आप चाहें तो इसमें इस तरह से गोलाई से करके शेप बना ले, या इसमें सीधी भी सिलाई लगा लें, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने इसको उल्टा करके फोल्ड किया है और यहाँ पर गोलाई में सिलाई लगा ली। अब इसको हम पलट लेंगे, तो यहाँ इंटरलॉक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए, अंदर की साइड चली जाएगी जो भी मार्जिन होगा, और इस तरह से इसको सेट कर लेंगे। ये देखो, अब ये देखो, यहाँ से थोड़ा सा पॉकेट का कपड़ा हमारा बाहर की साइड है। वो इसलिए है क्योंकि यहाँ से पैंट में गोलाई होती है और पॉकेट में हमने कोई गोलाई नहीं करी है। तो यहाँ से हम पॉकेट में गोलाई करेंगे और पैंट को जिस शेप में है उसी शेप में रखते हुए यहाँ सिलाई लगा लेंगे। तो पॉकेट हमारी लग चुकी है। अब दूसरा पार्ट लेंगे और दोनों को आमने सामने रखते हुए साइड की सिलाई लगा लेंगे। तो देखो, दूसरी साइड की सिलाई लगाते समय अपना जो पार्ट है कपड़ा, कौन से भी पार्ट को हम ना खींचेंगे ना लूज छोड़ेंगे, दोनों को बराबर बराबर से पकड़ेंगे। काफ़ी बहनों को शिकायत रहती है कि साइड की जो सिलाई लगाते हैं पार्ट छोटा बड़ा हो जाता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। थोड़ी सी प्रैक्टिस, और जब हम सिलाई करते हैं तो साइड में छोटे छोटे कट लगा लेंगे, ताकि जब हम ये सिलाई लगाएंगे तो हमें उन कटों को मिला कर के सिलाई लगा लेंगे, तो हमारे पार्ट छोटे बड़े नहीं होंगे। कई बार हो जाता है छोटा बड़ा, वो इसलिए हो जाता है क्योंकि जो बैक पार्ट हम बड़ा करते हैं
उसमें थोड़ा हल्का फुल्का हमारा फ़र्क आ जाता है, उसी कारण से एक पार्ट हमारा यहाँ पर छोटा बड़ा हो जाता है। तो दोनों साइड की आपने देखा मैंने आसानी से सिलाई लगा ली, कहीं पर भी कोई पार्ट छोटा बड़ा नहीं हुआ है। अब हम नीचे से इसकी मोहरी को फोल्ड कर लेंगे। तो ये जो मार्जिन है इसको हमने रखना है बड़ी यानी बैक पार्ट की साइड, जो चौड़ा पार्ट है बैक पार्ट का उसके साइड। और इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए जो मोहरी की सिलाई लगाएंगे उसको बिल्कुल इक्वल कोशिश रखेंगे, बराबर से फोल्ड करें और एक साथ मतलब एक जैसी सिलाई इक्वल। ऐसे नहीं करेंगे कि कहीं से तो कम होगा और कहीं से ज़्यादा चौड़ाई में होगा। इसको बराबर से फोल्ड करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको इस तरह से नहीं होता है तो आप इसके ऊपर पहले से प्रेस लगा लें, इसको अच्छे से सेट कर लें, उसके बाद यहाँ सिलाई लगाएं। तो ये देखो ये सिलाई भी हमारी लग गई। अब मोहरी को हम दोनों साइड से बराबर करके पकड़ेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा था जो कि मैंने कटिंग कर लिया। और आपने वीडियो में देखा होगा कहीं से भी कोई भी धागा होता है मैं उसको साथ साथ कटिंग कर लेती हूँ। फिनिशिंग साथ साथ करनी बहुत ज़रूरी है। कई बहनों को क्या आदत है धागे छोड़ देती हैं कि बाद में कटिंग कर लेंगे, बाद में वो काम रह जाता है। कहीं से कटिंग हो पाते हैं धागे, कहीं से कटिंग नहीं हो पाते, तो वो लटकते रहते हैं और फिर काम अच्छा नहीं दिखता। तो कोशिश रखेंगे साथ की साथ फिनिशिंग, कहीं से भी कोई भी धागा साथ के साथ कटिंग कर लेंगे। तो अब हम मोहरी की सिलाई लगाएंगे दोनों पार्ट बराबर करते हुए, और जितना मोहरी रखना है उसके हिसाब से थाई की साइड ले जा कर के एक पार्ट की आसन तक सिलाई लगाएंगे और उसके बाद दूसरे पार्ट की सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमने एक पैर पे दोबारा से सिलाई लगाई है, तो एक पैर पे और दोबारा से सिलाई लगा लेंगे। तो मोहरी पर भी हमने पूरी पर डबल सिलाई लगानी है, सिंगल सिलाई नहीं लगानी है। और मशीन जब हमारी चल रही है तो हम इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, धागा हमारा इतना फिनिशिंग के साथ होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए हल्का सा कहीं से कपड़ा खींचा और धागा टूट गया। धागा एकदम फिनिशिंग के साथ हम चेक करेंगे, फिर हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे। तो ये देखो हमारी पैंट नीचे से पूरी तैयार है। बेल्ट को हम इसके ऊपर रख के इस तरह से, मैं लंबी बेल्ट कटिंग करती हूँ, बाद में जो भी बचता है एक्स्ट्रा कपड़ा बाद में कटिंग कर देती हूँ, क्योंकि वैसे भी पैंट में हमारे पास काफ़ी कपड़ा होता है। तो ऐसा तंगी वाला कोई काम तो है नहीं कि बेल्ट को मैं नाप तोल के कटिंग कर लूँ और उसके बाद में दिक्कत पड़े और जोड़ने की। तो ये देखो अब हम लगाएंगे बेल्ट। तो ये बेल्ट हमें सिंपल तरीके से लगानी है। अगर आपको यहाँ पर लगानी होती चैन साइड में बेल्ट चैन, तो वो कुछ अलग तरीका होता, वो भी मैं किसी दिन बताऊंगी चैन वाली पैंट भी बनानी। तो इसमें हम लगा लेंगे उल्टी साइड से बेल्ट मैं लगाती हूँ और सीधी साइड को पलटती हूँ। और साथ ही साथ मेरे को एक बात और कहनी थी आप लोगों से कि काम हम भले ही कम कर लें पर फिनिशिंग के साथ काम करेंगे। जल्दबाजी में कोई भी काम नहीं करेंगे, कहीं से धागे निकल रहे हैं, कहीं पे टेप चल रही है, मशीन अच्छी नहीं चल रही है, कहीं से हल्का सा कपड़ा खींचा तो टांका टूट रहा है, इन सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे। कहीं से भी हमारी सिलाई ख़राब नहीं आनी चाहिए। समय समय पर अपनी मशीन की देख रेख करेंगे, सफाइयाँ करेंगे और तेल भी समय समय पर डाल लेंगे, तो मशीन आपकी एकदम अच्छे से चलेगी। और जितने भी आपकी मशीन के जैसे टूल्स हैं, इंची टेप, कैंची वगैरह, सारी चीज़ें हमें बहुत ही प्यार से संभाल के रखनी होती हैं ताकि ये अच्छे से काम करें। तो ये देखिए बेल्ट हमारी लग चुकी है। बातों बातों में आपने देख लिया होगा किस तरह से मैंने बेल्ट को अटैच किया है, और साथ ही में दूसरी साइड की भी सिलाई लगा दी है, दोनों को आपस में जोड़ते हुए। यहाँ से हमारा थोड़ा सा रह जाता है तो यहाँ पर भी मैं सिलाई लगा देती हूँ। अब हम इसका करेंगे नेफा फोल्ड।
तो ये देखिए नेफा फोल्ड हम इस तरह से करेंगे, जो मार्जिन है वो अंदर की साइड लेते हुए, और नेफे की चौड़ाई इतना रखेंगे जितने हमारे लास्टिक की चौड़ाई है, ताकि हमारा लास्टिक आराम से इसमें आना चाहिए। तो इस हिसाब से हम कम से कम 1.5 इंच चौड़ाई तक नेफा फोल्ड कर लेंगे। लास्टिक की जो चौड़ाई है वो है 1.25 इंच तक। तो इस तरह से आप देखते जाना, मैं बिल्कुल कपड़े को बिल्कुल भी नहीं खींच रही हूँ इस समय जब हम नेफा फोल्ड कर रहे हैं। इसमें भी काफ़ी प्रॉब्लम आती है बहनों को कि जब हम नेफा फोल्ड करते हैं तो यहाँ पर झोल आता है या चुन्नटे आते हैं, तो इस प्रकार का कोई भी काम नहीं होगा। हमें क्या करना है, जब हम नेफा फोल्ड कर रहे होते हैं तो कपड़े को बिल्कुल भी नहीं खींचना है, बल्कि जो बैक साइड है, बैक साइड में थोड़ी गोलाई में हम बड़ा वो पार्ट रखते हैं, उसमें हमें लूज रख के कपड़ा पकड़ना है, तो झोल भी नहीं आएगा और चुन्नट भी नहीं आएगा और आपका आसानी से फोल्ड हो जाएगा। ये देखो हमने सारा फोल्ड कर लिया है और फिनिशिंग के साथ फोल्ड हुआ है, कहीं पर भी कोई भी चुन्नट नहीं आई है। अगर हल्की फुल्की आपकी चुन्नट कहीं पर आ भी जाती है तो वो आपको कोशिश रखनी है पीछे की साइड ही डालनी है, आगे की साइड नहीं डालनी है। और पीछे की साइड जब हम लास्टिक डालेंगे तो वो नज़र भी नहीं आएगी। अब हम करेंगे लास्टिक कटिंग। अच्छा, लास्टिक कटिंग करने का मैं आपको बता दूं, जैसे इस पैंट की कमर है 39 इंच, तो हम 34 इंच की लास्टिक कटिंग करेंगे। 5 इंच हमने लास्टिक लिया है और इस तरह से बड़ी सी पिन मैं अपने पास रखती हूँ, उसको हम डाल लेंगे लास्टिक में और इस तरह से नेफे के अंदर लास्टिक को आसानी से डाल लेंगे। तो ये तरीका बहुत अच्छा है बिगनर्स के लिए। जैसे साथ साथ में सिलाई लगाना कई बहनों को मुश्किल हो जाता है, नेफा साथ में फोल्ड करो, साथ में लास्टिक को भी डाल लो, तो इस तरीके से आप बाद में डाल सकते हैं। मैं हमेशा ऐसे ही डालती हूँ, कई बार वैसे भी डाल लेती हूँ, पर मेरे को ये तरीका ज़्यादा आसान लग रहा है। तो ये देखो पूरे में लास्टिक डालने के बाद लास्टिक को एक साइड से पकड़ेंगे और चेक करेंगे लास्टिक कहीं अंदर से पलटा तो नहीं है, बराबर से है, तो फिर दोनों लास्टिक के सिरे को पकड़ कर के सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखो इस तरह से हमें चेक करना है लास्टिक कहीं पर पलटा तो नहीं है, और बराबर दोनों को सेट करते हुए 1/2 इंच ऊपर चढ़ा करके यहाँ पर कई सिलाई लगा लेंगे ताकि टूटे ना। इस तरह से हमारी लास्टिक डल चुकी है। अब यहाँ पर हमने जितना गैप रखा था 2-3 इंच का, उस पे वापस से सिलाई लगा देंगे। अब हमारा पूरे में इलास्टिक डल चुका है। डलने के बाद अगर आपको रखनी है प्लेन बेल्ट आगे की साइड, जो आजकल बहुत ज़्यादा चली हुई है, काफ़ी जो पैंट है ना वो इसी तरह से बनती हैं। तो ये देखो आगे की साइड अगर आपको प्लेन बेल्ट रखना है तो सारी चुन्नटें पीछे की साइड कर देंगे, पीछे की साइड खिसका लेंगे, और जो हमने प्लेट डाली है उसके दोनों साइड 2-2 इंच बाहर की साइड एक एक निशान लगा लेंगे। 2-2 इंच बाहर की साइड जहाँ पर भी हमारी प्लेट डलेंगी आगे वाली, उससे ये एक बहुत ही अच्छा आइडिया है। मैंने ये नाप रखा है, हर पैंट में साइज़ के हिसाब से प्लेट डलेगी और उसके 2-2 इंच बाहर की साइड हम एक एक सिलाई लगा लेंगे। पूरे कपड़े को पीछे की साइड कर देंगे और फिर जो पीछे की साइड कपड़ा जाता है उसको इस तरह से खींच के इसके ऊपर एक सिलाई लगा देंगे। तो ये बिल्कुल आसान तरीका है आगे बेल्ट प्लेन रखने का और पीछे चुन्नट डालने का। ना इसमें आपको बेल्ट अलग से जोड़नी पड़ेगी, ना अलग से बुकरम ऐड करनी पड़ेगी। और मज़े की बात ये है जो लास्टिक है वो बिल्कुल सॉफ्ट रहेगा, आगे से बिल्कुल भी नहीं चुभेगा, बल्कि जो हम बुकरम डालेंगे वो हमारी मुड़ जाएगी या बहुत टाइट हो जाएगी, चुभ जाएगी, पर ये बिल्कुल सॉफ्ट रहेगा। तो ये बहुत अच्छा तरीका है। आपको ये तरीका कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आपको पूरे में चुन्नट चुन्नट करनी है तो आप प्लास्टिक को खींच करके पूरे में भी सिलाई लगा सकते हैं, तो आपकी पूरी लास्टिक वाली पैंट हो जाएगी। अगर आप इस तरीके से सिलाई लगा लोगे तो आपकी फिटिंग भी अच्छी आएगी। और ये देखो ये साइड में
पॉकेट है। तो पूरा प्लाजो हमारा सिलाई हो चुका है और मैंने आज कहीं से भी कोई वीडियो कटिंग नहीं किया, आपको फुल बराबर